हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो हर साल 3 व 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट। अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको मैं रोज़ वीडियो दे सकूं। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो होने वाला है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा जो आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग डाउट हो रहा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जो है व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर जाकर जो है आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो है पहला जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए कि राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, उसकी सीमाएं को बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, राउल्ट के नियम का उल्लेख और उसकी सीमाएं जो है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन था 2020 और 2022 में भी पूछा गया था, और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्या इसका उत्तर होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग अच्छे तरीके से, कि यहाँ पर सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? विलेय के मोल प्रभाज्य के जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में स्टूडेंट आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर उसकी सीमाएं को भी यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपको पेपर में 3 से 5 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए इसके सीमाएं में क्या होगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है स्टूडेंट? यह तनु विलयन पर लागू होता है। और यहाँ पर दूसरा जो है, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है स्टूडेंट? वाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है स्टूडेंट? यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग को ये है राउल्ट का नियम और उसकी ये सीमाएं हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट, वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आगे देखिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, तो जो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो उस वृद्धि को ही जो है क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई, यहाँ पर एक पात्र में विलायक है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? विलायक है। इसमें हम लोग जो है विलेय को मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं स्टूडेंट? एक विलेय मिला रहे हैं। तो इसमें जो वृद्धि होगी, वही वृद्धि जो है स्टूडेंट क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो उस वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उन्नयन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके सूत्र को कि डेल्टा टी बी बराबर यहाँ पर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान में एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये आपका क्या है स्टूडेंट? सूत्र है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि डेल्टा टी बी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वथनांक में उन्नयन बोला जाता है डेल्टा टी बी को। उसके बाद के बी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोलल उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल डब्लू को क्या बोलते हैं? विलेय का भार बोलते हैं। और यहाँ पर एम को क्या बोलते हैं? विलेय का अणु भार। और
कैपिटल W को बोला जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि विलायक का भार बोला जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको 2023 और 2022 और 2018-19 में पूछे गए क्वेश्चन है। लगभग सभी सेटों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने फेयर में जरूर बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि बहुत ही सिंपल सा इसका परिभाषा है स्टूडेंट की डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो देख लीजिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपको 2 से 3 नंबर में आपको अवश्य पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है स्टूडेंट। लगभग आपको बता दूं कि 4 से 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कोलराउस का नियम लिखिए और इसके 2 उपयोग को भी लिखिए। तो कोलराउस का नियम भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता का योग बराबर होता है। विलयन में उपस्थित जो है धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता का योग बराबर होता है। तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता का योग बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर उसके अनुप्रयोग को देख लीजिए कि अनुप्रयोग में क्या लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की जो है गणना की जाती है। क्या की जाती है स्टूडेंट की कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि की जो है गणना की जाती है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों। देखिए स्टूडेंट, ये क्यों वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये संयोजकता कोष एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा धात्विक बंध तथा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी से जो है सहसंयोजन बंध बनाते हैं, जिससे बंधन ऊर्जा अति उच्च होती है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट की आप लोग फिर से देखिए कि संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए कि क्योंकि ये संयोजकता कोष एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धात्विक बंध तथा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो है सहसंयोजन बंध बनाते हैं, जिससे बंधन ऊर्जा अति उच्च हो जाती है, जिसके कारण इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है, आप लोग इसको एक बार में भी आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड है स्टूडेंट। आपको किसी भी विद्या क्वेश्चन में ऐसे सिंपल वर्ड नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 6वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए। मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में
अंतर को समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको 2020, 22 और 23 के एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन थे, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए कि मोलर उन्नयन स्थिरांक। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसी तरह उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसके मोलर उन्नयन स्थिरांक को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से कि मोलर उन्नयन स्थिरांक 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर है कि इसमें 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं और इसमें 1000 विलायक में घोला जाता है। तो देख लीजिए, बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग 2024 के एग्जाम के लिए इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। वो भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो है 7वां नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिंगेंट क्या है, एक दंती व द्विदंती लिंगेंट की जो है परिभाषा लिखिए। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको 2020 और 22 और आपको 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ क्योंकि आप लोग को भी ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपको 100% ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वे परमाणु जो संकर, क्या है स्टूडेंट? वे परमाणु जो संकर यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं तो ये लिंगेंट कहलाते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं तो क्या कहलाते हैं? लिंगेंट कहलाते हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही सरल इसका आंसर है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं। तो एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए कि वे परमाणु जो संकर यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिंगेंट कहलाते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद एक दंती व द्विदंती लिंगेंट की जो है यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि एक दंती लिंगेंट, तो वे लिंगेंट जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है एक दंती लिंगेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? एक दंती लिंगेंट कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर द्विदंती लिंगेंट में देख लीजिए कि द्विदंती लिंगेंट में वे लिंगेंट जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं द्विदंती लिंगेंट कहलाते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, लिंगेंट क्या है, एक दंती व द्विदंती लिंगेंट की परिभाषा भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। तो उसके बाद हम लोग अगले भी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 8वें नंबर क्वेश्चन को। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो है 8वां नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये आपको मैं बता दूं कि 2017, 18 और 20 के एग्जाम में पूछे गए थे, तो इस बार भी आपको मैं बता दूं कि पूछे जाने की 100% संभावना है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? कि निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाते हैं। इसका प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है स्टूडेंट? इसका प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने में किया जाता है। तो देख लीजिए ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किसको पहचानने में किया जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखिए आप लोग अच्छे तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 9वां नंबर जो क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों की तुलना में अम्लीय होते हैं क्यों। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपको
बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन थे, तो इसको भी मैंने आपको ले लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में अनुनाद संरचना होती है। क्या होती है स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो है अनुनाद संरचना होती है और ये आसानी से H आयन त्याग कर अस्थायी कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं स्टूडेंट? ये आसानी से त्याग कर अस्थायी कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं, जबकि एल्कोहलों में अनुनाद संरचना संभव नहीं है। अतः ये H आयन अत्यधिक कठिनाई से देते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? दुर्बल अम्लीय होते हैं। तो देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन थे, जिसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो अगला भी क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि 100% आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, 10वां नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये आपको जो मैं बता दूं कि जो चैप्टर से है, जो लास्ट चैप्टर है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन थे, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट? वे पदार्थ जो जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एवं एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछे गए क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आगे देखिए, उसके बाद हम लोग कि इसके जो है वर्गीकरण में क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए कि भौतिक गुणों के आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है स्टूडेंट? 2 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए कि शर्करा एक क्रिस्टली मीठा तथा पानी में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? ये क्रिस्टली मीठा तथा पानी में घुलनशील होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए कि यहाँ पर जो है अशर्करा में क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि ये क्रिस्टली स्वादहीन और पानी में अविलेय होता है। कि ये क्रिस्टली स्वादहीन और पानी में अविलेय होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ, 10 क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि सभी बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन थे। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपको अवश्य पूछे जाएंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। आपको जो है स्टूडेंट 70 से 80% लाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो आपको 80 से 90% आसानी से केमिस्ट्री में ला सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, तो आप लोग इस चैनल को जो है स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं। कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।